साथ जुड़ चुके हैं शरद लोखोटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले शरद लोखोटिया जी जानना चाहेंगे कि आखिर मायोपिया क्या है? तो आगे कॉर्निया है सबसे पहला लेयर, और उसके बाद आंखों में एक प्यूपिल होता है, फिर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, फिर एक विट्रियस कैविटी है, फिर रेटिना है। तो कॉर्निया से जो रेटिना की दूरी है वो आमतौर पे 24 मिलीमीटर होती है जी। लाइट फोकस होके रेटिना पे एक पॉइंट इमेज बनाती है। जब ये लंबाई 24 mm से ज्यादा बढ़ जाए तो ये मायोपिया होता है, जब इमेज रेटिना के सामने बनती है और आपको माइनस के लेंस लगाने पड़ते हैं मायोपिया के लिए, तब जाके इमेज रेटिना पे फोकस होती है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आंखों की एंटीरो पोस्टीरियर लेंस, आगे से पीछे तक की दूरी बढ़ जाती है मायोपिया, जिसके कारण इमेज हमें ब्लरी दिखती है और चश्मे से ठीक दिखने लगता है जी। मायोपिया कई कारणों से हो रहा है। मायोपिया एक तो देखिए जेनेटिक भी होता है, जैसे जिनके माँ बाप दोनों हाई चश्मे का नंबर पहनते उनको भी होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन गैजेट ने डेफिनेटली, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में हर जगह है, और इंडिया जितने तेजी से प्रगति कर रहा है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी ये प्रूव हो गया है कि ज्यादा आप टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करेंगे, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पैड, आईपैड, तो आपके आंखों में मायोपिया होने के चांसेस पर्टिकुलरली बच्चों में बढ़ जाते हैं। उसका एक रीजन उन्होंने बताया है कि ये जो मसल्स है उनको कंटिन्यूअसली उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे ये चेंजेस आते हैं। लेकिन ये प्रूव हो गया है अब कि अगर आप बच्चा एक्सेसिव यूज करे, पर्टिकुलरली 10 साल से नीचे उम्र का बच्चा ज्यादा इस्तेमाल करेगा गैजेट, तो मायोपिया होने की टेंडेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। देखिए, पहले तो एक समझना है कि आंखों की नॉर्मल साइज 6/6 होती है, यानी कोई चश्मा नहीं लगाना, और उम्र के 18 साल की उम्र में ही पहली बार चश्मा लगता है, चाहे वो मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, यानी माइनस का चश्मा या प्लस का चश्मा। ये उम्र ग्रोथ की होती है, क्योंकि आईबॉल अपनी नॉर्मल साइज में आ रहा है और बॉडी की जैसे लंबाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इसके साथ आईबॉल के अंदर भी चेंजेस आते हैं। आमतौर पे 18 साल की उम्र के बाद ये चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये किसी उम्र की बीमारी है, इसलिए डरे नहीं कि बच्चों को चश्मा अगर लगा है तो डरे नहीं, लेकिन ये समझना है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे, बच्चे को स्वाधीनता दे देंगे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो मुंह से अक्षर नहीं बोल सकते हैं वो स्मार्टफोन चला लेते हैं जी। तो ये जो कहानी हो रही है, अच्छा माएँ भी ऐसी है काम काज में लगी है, बच्चा फोन पे खेल रहा है, उनको तकलीफ नहीं है, कोई चीज उनके लिए लगा दिया और वो देख रहा बच्चा। तो ये आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं हो, वर्क फ्रॉम होम से लेके पढ़ाई से लेके ये काम तो जरूरी है, लेकिन जो अनावश्यक काम है उनसे बच के रहिए, नहीं तो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से नुकसान हो सकता है, जिसमें मायोपिया एक आस्पेक्ट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नुकसान करती होगी कि आप जो एक्टिविटी कर रही हैं वो गलत है, उससे नुकसान होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का आज भी पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में बच्चों की देख रेख हर पेरेंट अपनी मैक्सिमम इसकी केयर करना चाहता है जी। तो ये जानकारी जरूरी है कि जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के हाथ में तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। 5 साल की उम्र के बाद जब मोबाइल को उनको यूज करना है, स्कूल के होमवर्क से लेके स्टार्ट करने से लेके, तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। कई पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि देखिए मेरा बच्चा तो मेरे से फोन से फटाफट ये कर लेता है, व्हाट्सएप कॉल कर लेता है, फटाफट ये कर लेता है, लेकिन ज्यादा देर स्क्रीन, क्योंकि बच्चों में लत भी लग जाती है। अगर बच्चों को लत लग गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, और ये लत को शुरू से ही आपको बचा के रखना है।
जी। इसके अलावा आप देखिए थोड़ी सी उम्र और बढ़ने के बाद जब बच्चे अपना क्लास का काम करते हैं उसके बाद गेम्स में मशरूफ हो जाते हैं। फिर गेम्स के बाद ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि एडोलसेंट और अदर पीरियड्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो जी। वहाँ आके लग सकती हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप डिजिटल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी करें। अगर आपने यूज के बियॉन्ड कुछ भी किया तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, आंखों की तो प्रॉब्लम देखिए क्या क्या है पहले समझ लीजिए। आंखों में देखिए ड्राई आई एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग कंप्यूटर पे रात दिन काम करते हैं, क्योंकि ऐसे ही जॉब में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं हाईली, और उनको करना ही है काम कंप्यूटर से रिलेटेड, और मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं विश्व में, तो उससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने की टेंडेंसी होती है, आंखों में ड्राइनेस होती है, डबल विजन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि मैं क्या सावधानियां रखूं जिससे इस प्रॉब्लम से निजात पा सकूं। तो मैं 2-3 चीजें आपको खास बताऊंगा। पहला बात मैं बताऊंगा कि जब भी आंखों में, अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल है और लंबे समय तक 7 घंटे तक कंप्यूटर में काम करना है तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स की इस्तेमाल करिए। दूसरा नंबर है कि आपकी स्क्रीन एक हाथ से यानी आधा मीटर से 1 मीटर जितना डिस्टेंस से आप रख सकते हैं अपने गैजेट को, उतना बेहतर है। थोड़ा दूर रखें और थोड़ा अपने आई लेवल से नीचे रखें, करीब 15 से 20 डिग्री नीचे। ये कंफर्ट देगा। लाइट पीछे से आए, अंधेरे करके आप गैजेट न देखें। अंधेरे करके गैजेट करेंगे तो आई में स्ट्रेन आएगा। ब्लू लाइट एक इमिट होती है आंखों में जो प्रॉब्लम आंखों में दे सकती है। हाई एनर्जी लाइट भी आती हैं, इससे ये अभी एक शोध हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आगे चल के मैक्युलर डिजेनरेशन हो सकता है और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कई तरह की बीमारियों की दस्तक अभी आ रही है, तो आपको बचा के कैसे चलना है? एक रूल है, रूल ऑफ 20। बिल्कुल। अब ये आम जनता के लिए रूल ऑफ 20 समझ लें। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है या जो बच्चे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना है, रूल ऑफ 20 फॉलो करें। हर 2 घंटे के हर 20 मिनट के बाद एक ब्रेक दें 20 सेकंड का, एंड लुक एट फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दूर ऑब्जेक्ट देखें जो 20 फीट दूर हो, और जैसे आपने खिड़की खोली, पेड़ देखा, आकाश देखा, कुछ भी, एंड 20 सेकंड आप ब्लिंक करें उस समय में, फटाफट 20 सेकंड जी। तो ये रूल ऑफ 20 यानी 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फीट से दूर चीज देखें, ये एक माना हुआ रूल है जो आपको को बचाएगा। जी बिल्कुल। 2 घंटे के बाद एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन से हट के थोड़ा टहल लें, फिर वापस बैठे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको को सुरक्षित रखें। जी।